तो बॉस, मार्वल जाना जाता है हमें वो हैरान कर देने वाले मोमेंट्स देने के लिए जो हमें पूरी जिंदगी याद रहने वाले हैं। अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स कुछ ही साल दूर है और रूसो ब्रदर्स ने एसडीसीसी में सामने आकर हमें ये कह दिया, As proof of the unimaginable possibilities in the Marvel multi-universe, we give you साथ ही क्रिस एवंस का रिटर्न, रैन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन का रिटर्न हिंट दे रहा है कि सीक्रेट वॉर्स में हम फैंस थिएटर्स को स्टेडियम में तब्दील करने वाले हैं। आज मैं आपको वो सारे पॉसिबल रूमर्स और सरप्राइजेस बताऊंगा जो कि हमें सीक्रेट वॉर्स में दिख सकते हैं। और इससे पहले कि आप ये कहें कि ये प्रेडिक्शंस सच नहीं हो सकते, तो आप ये सुन लीजिए कि हेनरी कैविल का वुल्वरिन वेरिएंट दिखना, प्रोफेसर एक्स का एमसीयू में दिखना काफी सालों से रूमर ही था, पर फिर भी मार्वल ने इन कैमियोज को करके दिखाया। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के 10 कैमियो, जो कि कुछ पुराने कैरेक्टर्स हैं और कुछ जो नए रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। तो इस लिस्ट के आखिरी 3 कैमियोज को ना मिस करते हुए ये वीडियो पूरा देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके फ्यूचर के वीडियोस के लिए रेडी रहे। मैं हूँ स्क्रीनकैट का होस्ट ध्रुव और ये कहानी शुरू होती है अब। तो 10th नंबर पर है लोकी। लोकी कोई कैमियो नहीं है, पर एक विलन से एक सेवियर के रोल में ट्रांजिशन करने के बाद लोकी सीक्रेट वॉर्स में हमें पक्का दिख सकता है। और लोकी का दिखना काफी जबरदस्त साबित होगा, स्पेशली तब जब वो अपने सगे भाई थॉर से मिलेगा। थॉर ने लोकी को मरते देखा था इन्फिनिटी वॉर में, पर जब उसका भाई एक मल्टीवर्स सेवियर बन चुका है तो थॉर का रिएक्शन देखना प्राइसलेस होगा। 9th पोजीशन पर है क्रिस एवंस के कैप्टन अमेरिका। क्रिस एवंस रिसेंटली ही जॉनी स्टॉर्म के रोल में हमें वापस दिखे थे, लेकिन कैप्टन अमेरिका के क्रिस एवंस और जॉनी स्टॉर्म के क्रिस एवंस में जमीन आसमान का फर्क है। सीक्रेट वॉर्स जैसी सीरियस मूवी में कैप्टन का दिखना काफी काम का साबित हो सकता है इन नए एवेंजर्स को वॉर में लीड करने के लिए। और जब कैप्टन अमेरिका अपने पुराने दोस्त टोनी का चेहरा डॉक्टर डूम पर देखेंगे तब उनका रिएक्शन देखना काफी जबरदस्त होगा। 8th पोजीशन पर है एंड्रू गारफील्ड। स्पाइडरमैन नो वे होम में एंड्रू गारफील्ड ने कहा था कि उसने कभी किसी एलियन से फाइट नहीं की, तो क्या हो अगर वो सीक्रेट वॉर्स के फाइनल वॉर में हमें दिखे वेनम से लड़ते हुए। लेकिन उतना ही नहीं, अगर वेनम एंड्रू गारफील्ड पर चढ़कर हमें एमसीयू का ब्लैक स्पाइडरमैन दिखाता है तो पक्का सारे फैंस इस मोमेंट को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और एक ईवल एंड्रू गारफील्ड को देखना काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला होगा। 7th पोजीशन पर है एडवर्ड नॉर्टन के इनक्रेडिबल हल्क। 2008 की इनक्रेडिबल हल्क में एडवर्ड नॉर्टन ने ब्रूस बैनर का रोल किया था, पर मार्वल ने उन्हें चेंज करके मार्क रफेलो को वो कैरेक्टर दे दिया। लेकिन मार्वल फैंस को ये अच्छे से पता है कि उस मूवी के हल्क ने असली हल्क की पावर दिखाई थी। तो अब एमसीयू में अगर वेरिएंट्स आ ही सकते हैं तो एडवर्ड नॉर्टन और उनके हल्क को वापस देखने में अलग ही मज़ा होगा। ऊपर से अगर हमें एडवर्ड नॉर्टन के हल्क के साथ एबोमिनेशन या रेड हल्क का एक बैटल दिख जाए तो वो फैंस को खुश कर जाएगा। 6th पोजीशन पर है टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन। सबसे ज़्यादा अगर किसी के रूमर्स हमें देखने को मिले हैं सीक्रेट वॉर्स के लिए तो वो है टोबी मैगवायर। स्पाइडरमैन नो वे होम में सबके चाइल्डहुड की यादें ताज़ा हो गई थी जब हमने टोबी को वापस से इस रोल में देखा। लेकिन अगर वो हम एक एवेंजर्स लेवल की मूवी में दिखे, वो भी डॉक्टर डूम के अगेंस्ट, तो वो सारे फैंस के रोंगटे खड़े कर देगा। साथ ही टोबी और ह्यू जैकमैन के वुल्वरिन को साथ में देखना एक सपने को पूरा होते हुए देखने के बराबर होगा। 5th पोजीशन पर है बेन एफ्लेक के डेयरडेविल। जब क्रिस एवंस जॉनी स्टॉर्म के रोल में वापस आ सकते हैं तो बेन एफ्लेक डेयरडेविल के रोल में क्यों नहीं। चार्ली कॉक्स इस रोल में सेट हो चुके हैं और उनकी डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज नज़दीक है। पर भले ही बेन एफ्लेक के डेयरडेविल ने हमें चार्ली के डेयरडेविल जितना खुश ना किया हो, पर उसे एमसीयू के अंदर देखना, वो भी सारे के सारे सुपर हीरोज़ के साथ, काफ़ी शानदार होगा। 4th पोजीशन पर है एमा स्टोन की स्पाइडर ग्वेन। एंड गेम में हमने पेपर पॉट्स को इस लेडी आयरन मैन देखा था, तो ग्वेन स्टेसी को स्पाइडर ग्वेन के रोल में एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है। ग्वेन स्टेसी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के क्लाइमैक्स में मर गई थी, लेकिन अगर वो एंड्रू गारफील्ड के सामने आती है, वो भी सीक्रेट वॉर्स लेवल के इवेंट में, तब एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन और हम फैंस काफ़ी शॉक हो जाएंगे। 3rd पोजीशन पर है निकोलस केज एज घोस्ट राइडर। निकोलस केज को हम जानते हैं उनकी ज़बरदस्त घोस्ट राइडर की परफॉर्मेंस के लिए। ये जानते हुए कि घोस्ट राइडर मार्वल का कितना ज़रूरी हिस्सा है, मार्वल इसे सीक्रेट वॉर्स के वॉर में ज़रूर से दिखा सकती है। और निकोलस केज के साथ साथ कुछ लोगों ने कियानू रीव्स के इस रोल में आने की भी रूमर्स फैलाई थी,
पर हम एक चीज़ ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोस्ट राइडर का कैरेक्टर हमें मार्वल में आज नहीं तो कल देखने को ज़रूर मिलेगा। सेकेंड पोजीशन पर है हेनरी कैविल एज कैप्टन ब्रिटेन। रिसेंटली हेनरी कैविल हमें एज वुल्वरिन वेरिएंट दिखे थे डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी में, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्हें एज कैप्टन ब्रिटेन के रोल में देखने के रूमर्स इंटरनेट पर बहुत समय से घूम रहे हैं। मगर हेनरी कैविल को देखना सीक्रेट वॉर्स में एज कैप्टन ब्रिटेन एक अलग बार सेट कर देगा फ्यूचर के शॉकिंग मोमेंट्स के लिए। और नंबर 1 पर है टॉम क्रूज एज सुपीरियर आयरन मैन। मार्वल के हार्डकोर फैंस ये जानते हैं आयरन मैन जैसे कैरेक्टर को सीक्रेट वॉर्स में दिखाना ज़रूरी है, और अगर कोई है जो आरडीजे की परफॉर्मेंस को टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ टॉम क्रूज है। अगर मार्वल को आज तक का सबसे बड़ा सरप्राइज प्रेजेंट करना है आज तक की सबसे बड़ी मूवी में, तो वो टॉम क्रूज को आयरन मैन के वेरिएंट में लाने के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। साथ ही हमें और काफ़ी कैरेक्टर्स हैं जो पोटेंशियली सीक्रेट वॉर्स में दिखे जा सकते हैं। ये पूरी लिस्ट सारे रूमर्स और ऑनलाइन आर्टिकल्स को लेकर तैयार की गई है, लेकिन इस मल्टीवर्स सागा में हमने ऑलरेडी काफ़ी बड़े रिटर्न्स देख लिए हैं। तो अगर मार्वल को अपना थ्रेशोल्ड ब्रेक करना है तो उन्हें इस लिस्ट के लेवल के सरप्राइजेस फैंस को देने होंगे। तो ये थी आज की वीडियो सीक्रेट वॉर्स के कैमियोस को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं जल्द ही आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब करें द स्क्रीन कैट को। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।